3 श्लोक नंबर 11। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जब भी तुम यज्ञ करोगे तो सारे देवता तुमसे प्रसन्न होंगे। तो यहाँ पर किन देवताओं की बात की जा रही है? यहाँ पे उन देवताओं की बात की जा रही है जो स्वर्ग के देव हैं। जब भी हमें कोई चीज चाहिए होती है तो भगवान तो लाकर हमें वो दे नहीं सकते हैं, तो भगवान ने पूरा एक सिस्टम बिठाया हुआ है। जैसे कि वायु के लिए वायुदेव, अग्नि के लिए अग्निदेव, वर्षा के लिए इंद्रदेव। इस हिसाब से भगवान ने पूरा एक सिस्टम बिठाया हुआ है। तो जब भी आपको जिस भी चीज की जरूरत पड़ेगी आप उसका यज्ञ करोगे और उस सिस्टम के द्वारा जो भी उसका मालिक होगा वो चीज आपको उसके द्वारा प्राप्त हो जाती है। जैसे कि अगर आप हमारे इंडिया में भी देखोगे तो हमारा प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, कैबिनेट मिनिस्टर होता है, रेवेन्यू मिनिस्टर होता है। तो ये सारे जो नाम हैं, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री, तो ये सब पोस्ट हैं जो कि 4 या 5 साल के लिए किसी भी व्यक्ति के पास रहती है और उसके बाद चेंज कर दी जाती है और फिर उसी पोस्ट के ऊपर एक नया व्यक्ति बैठता है। उसी प्रकार से भगवान के द्वारा जो सिस्टम बनाया गया है उसके अंदर जितनी भी ये आप नाम सुनते हो, अग्नि, वायु, वर्षा, इंद्र, ये सारी पोस्ट हैं। ये कोई एक देव नहीं है, ये सारी पोस्ट होती है जो कि हर एक मनवंतर के बीच में चेंज होती है। अब आप सभी सोचेंगे कि ये एक मनवंतर मतलब कितना होता है, तो आप सभी ने ये कलयुग का नाम तो सुना ही होगा। ऐसे हमारे पास 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो ऐसे हमारे पास 4 युग हैं। तो ये 4 युग जो हैं, सतयुग से लेकर कलयुग तक का जो एक अंतराल है, ऐसे ऐसे 71 अंतराल जो होते हैं, मतलब कि सतयुग से लेकर कलयुग तक एक साइकिल, सतयुग से लेकर कलयुग तक दूसरी साइकिल, ऐसी जब 71 साइकिल बनती है तब एक मनवंतर कहलाता है। और यह मनवंतर खत्म होने के बाद ये जो सारी पोस्टें हैं वो चेंज हो जाती है। और ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है वो 14 मनवंतर का होता है। मतलब कि ये जो सारी पोस्टें हैं वो 14 बार चेंज होती है। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें इन सब की अलग अलग पूजा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम इस हिसाब से देखो तो हमारे सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो आप 33 करोड़ देवी देवताओं की अलग अलग पूजा तो कर नहीं सकते हो, उसमें तो बहुत समय लग जाएगा, पूरा जीवन लग जाएगा, तब भी रह जाएंगे। जैसे कि हमारा जो सिस्टम है उसमें क्या हम सबको अलग अलग टैक्स पे करते हैं क्या? कि कैबिनेट मंत्री को हमने अलग कर दिया, प्रेसिडेंट को हमने अलग कर दिया, उसको दे दिया, उसको दे दिया, सबको अलग अलग टैक्स पे करते हैं क्या? नहीं, हम सिर्फ एक टैक्स पे करते हैं जिसको हम इनकम टैक्स बोलते हैं। हम सिर्फ इनकम टैक्स को टैक्स पे करते हैं और उसके बाद वो जो है वो सबको आगे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। तो उसी तरह से अर्जुन को कहते हैं भगवान कि तुमको सबकी अलग अलग पूजा करने की जरूरत नहीं है। तो या तो तुम सबकी अलग अलग पूजाएं करो या फिर तुम सिर्फ एक उस सुप्रीम गॉड की पूजा करो। तो जब तुम उस सुप्रीम गॉड की पूजा करोगे तो वो आगे सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मतलब कि तुमने सुप्रीम गॉड की पूजा करी और सारे देवताओं की पूजा हो गई। तो अब या तो आप जो है सब अलग अलग देवताओं की पूजा करो या फिर आप उस सुप्रीम गॉड की पूजा करो। अब ये आपके ऊपर है। तो अगर आप उस सुप्रीम गॉड की जो एक है उसकी पूजा करते हो, इसका मतलब कि ये समझ लेना चाहिए कि हमने सारे देवताओं की पूजा कर ली। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे कि एक पेड़ होता है, तो जब भी हमें एक पेड़ को पानी देना होता है तो हम क्या उस पेड़ के सभी अंगों को पानी देते हैं क्या? कि उसके पत्तों को भी पानी दे दिया, उसकी डाली को भी पानी दे दिया, उसके फलों को भी पानी दे दिया, फूल को भी पानी दे दिया? नहीं, हम सिर्फ उसकी जड़ों में पानी डालते हैं जिससे कि वो पानी सारे पेड़ के अंदर ऑटोमेटिकली पोषित हो जाता है और हर जगह पर वो पानी पहुंच जाता है। तो अगर आप उस सुप्रीम गॉड के साथ कनेक्ट हो जाते हो तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने उस सुप्रीम गॉड की अगर पूजा या आराधना कर ली तो वो सारे देवी देवताओं में आपकी जो पूजा है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं।